तुम्हारी जीत के इरादे इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि तुम चंद लोगों की बातों में आकर टूट जाओ। तो जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इसी लाइनों से शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, आप लोग को पता है, और उसका सीटी भी आउट हो गया है। इसी के संबंध में कुछ बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं फिर अपने स्टडी टेबल और स्टडी रूम में आ चुका हूं। मैं अपने घर के लिए गया था ताकि मतलब घर पे जो काम है ख़त्म हो सके। पापा अकेले थे, काम मतलब बहुत ज़्यादा था, अकेले नहीं कर पा रहे थे, तो उनके हेल्प के लिए मैं घर गया था, तो काम ख़त्म हो गया और फिर मैं कम बैक हो गया हूँ अपने रूम में स्टडी टेबल के साथ। देख सकते हैं, और वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके लिए सॉरी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोग के पास काफ़ी टाइम नहीं बचा हुआ है, बहुत कम टाइम है और इन्हीं कम टाइमों में मतलब सारा चीज़ एडजस्ट करना है, जितना भी सिलेबस है उसको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आइए जानते हैं फिर। इन्हीं अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं, फिर शुरू करते हैं अपने इन्हीं मुद्दों के साथ, इन्हीं लाइनों के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में 3 सब्जेक्ट पूछता है, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीएस। और मैथ 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन और जो जीएस है वो 50 क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है। सबसे वेटेज 50 क्वेश्चन जीएस है और जीएस अपने आप में बहुत बड़ा एक किंग है, उसकी बात मैं बाद में करूँगा। कि और सबसे पहले मैं कुछ भाई कमेंट कर रहे हैं कि मेरे भाई मैथ में मेरा 20 क्वेश्चन बन रहा है, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है और कैसे मैथ 30 प्लस स्कोर करूँ, 33 प्लस स्कोर कैसे करूँ। तो भाई मैथ को देखिए, सबसे पहले अब जितना भी टाइम है, हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और मैथ में अगर हम लोगों को 30 प्लस स्कोर करना है तो जो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, जो हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं इस टाइम, क्योंकि इस टाइम हम लोग सभी लोग इस टाइम मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं। पूरे दिन में 1 से 2 मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे होंगे और हम भी दे रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट में गलतियाँ हो रही हैं, जो क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैथ में जो क्वेश्चन गलती हो रही है, जो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, जो क्वेश्चन आप तुक्का से मारे हैं सही हो गया है, उस सारे क्वेश्चन को क्या करना है, बार बार देखना है, उसको नोट करना है कॉपी में कि किस क्वेश्चन को मैंने गलती किया, इस क्वेश्चन में क्या मैंने गलतियाँ किया, फार्मूला गलतियाँ किया, मतलब कि कॉन्सेप्ट गलत हुई, क्या गलती हुई, उस गलतियों को पकड़ना है और टॉपिक को देखना है कि किस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो रहा है और हर मॉक टेस्ट में मेरा किस टॉपिक से गलत हो रहा है। उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उसको मतलब अच्छे से पढ़िए। जो भी 1-1.5 घंटा का वीडियो, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो आप लोग देखिए। जो वीडियो है मतलब जो टॉपिक है, उस टॉपिक को देखिए, समझिए कि दोबारा उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ रहा है और मैं कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं, तो गलत ना हो। तो मैथ में स्कोर बढ़ाने का यही तरीका है भाई कि जो क्वेश्चन गलतियाँ हो रही है उस क्वेश्चन पे काम करना है, ना कि उसको इग्नोर करना है। कुछ मेरे भाई मतलब टेस्ट देते हैं, उसको जो क्वेश्चन गलती हो जाती है उसको इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर अगले मॉक टेस्ट की मतलब प्लानिंग कर लेते हैं। तो वो नहीं करना है। जो क्वेश्चन आप लोग की गलती हो रही है उसको बार बार रिवाइज करना है। एक दिन में एक ही टेस्ट लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस और जो क्वेश्चन गलती हो रही है उसकी रिवीजन बार बार करनी है भाई, तभी स्कोर बढ़ सकता है। स्कोर बढ़ने का यही तरीका है। आप लोग जानते हैं हम लोग के पास 5 से 6 दिन टाइम बचा है और सीटी भी आउट हो चुकी है, डेट भी आउट हो चुका है। कुछ लोग का डेट और सीटी आउट नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, शो करेगा। जिनका एग्ज़ाम 2 मार्च 3 मार्च को है उनका ही शो कर रहा है और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही मतलब शो करता है। तो जिनका एग्ज़ाम पहले शिफ्ट में है, 2 3 4 तारीख शिफ्ट में है, उनका ही शो कर रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे मैथ की। तो मैथ में स्कोर ऐसे ही बढ़ेगा भाई, जो क्वेश्चन गलतियाँ हो रही हैं उस पर बार बार प्रैक्टिस करना है। और जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे आप जानते हैं तृतीय चतुर्थ अनुपाती, जो अनुसमानुपाती से जो क्वेश्चन बन रहा है, ये इसमें भी फार्मूला है, कुछ मेंसुरेशन में फार्मूला है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में फार्मूला आपको माइंड में याद होना चाहिए। उस फार्मूला पे बार बार रिवीजन करते रहिए, उस फार्मूला पे क्वेश्चन लगाते रहिए कि अगर उस कोई भी, जैसे आप जानते हैं गोला का, शंकु का, बेलन का, ये सब फार्मूला पूछता है, घन घना क्वेश्चन मतलब बनता है, ये फार्मूला बेस ही बनता है। ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा, बस फार्मूला बेसिक मतलब क्वेश्चन बनेगा फार्मूला पे आधारित। फार्मूला याद है, उस चीज़ों को रखिए, जो भी त्रिज्या है, व्यास है, जो भी उस पर रखिए, आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला याद करना जरूरी है। मैथ में स्कोर करने का यही तरीका है भाई। जो क्वेश्चन गलती हो रही है उस क्वेश्चन को देखना है कि भाई गलती मैंने क्या किया है, और जब उस गलती को हम पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होगा। दोबारा अगर क्वेश्चन आ रहा है टेस्ट में तो दोबारा गलत नहीं होगा।
ऐसे स्कोर बढ़ेगा और मैथ में आप 30 प्लस स्कोर कर जाएंगे। अगर आप 20 प्लस स्कोर कर ले रहे हैं इस टाइम तो बहुत बढ़िया है। अभी और मेहनत कीजिए, समझिए कि बस 10 ही क्वेश्चन आप लोग और पार करना है, तो 10 क्वेश्चन कैसे भी एडजस्ट करना होगा इस दिनों में, जितना भी दिन बचा हुआ है। तो अगर हम फिर मैथ में स्कोर करने का यही तरीका है। फिर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग आप लोग जानते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सारे लोग को मतलब अच्छा स्कोर कर लेते हैं और 35 क्वेश्चन आता है। 35 लोग में मैक्सिमम लोग 30 प्लस स्कोर करते हैं और आप भी करते होंगे। कुछ मेरे भाई हैं जो 25, 28, 27 पे जो अटक गए हैं, उनका यही है मतलब कि अगर वो भी 30 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 30 प्लस, 32, 33 प्लस, तो एग्ज़ाम में टारगेट बनाइए कि हमको 35 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन प्लस करना है भाई, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए 35 में 33 रीजनिंग में चाहिए तो चाहिए, और मैथ में 35 में 32 प्लस स्कोर चाहिए। तो रीजनिंग में अगर आपको 33 प्लस स्कोर करना है तो उसको उसमें भी वही चीज़ देखना है। इस टाइम जितना भी टाइम बचा है, हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जितना भी टाइम बचा है बस अपने गलतियों को पकड़ के सुधार कर देना है। जो हम गलती कर रहे हैं उसको सुधार करना है, इतना ही करना है। जो गलती कर रहे हैं उसको बार बार देखिए उस टॉपिक को। अगर टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उस मतलब टॉपिक को पढ़िए, देखिए क्या गलती मैंने किया है, उसको सुधार कीजिए। उसको कॉपी में नोट नहीं करना है, रीजनिंग में नोट ही नहीं करना है, बस उसको देखिए क्या गलती किया है, एक वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए, उसके बाद उसको सुधार करके अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और बार बार अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग मतलब रीजनिंग का टेस्ट मार सकते हैं। ग्रुप डी का भी टेस्ट सेक्शनल उठा कर मार दीजिए, एनटीपीसी का उठा कर मारिए, मतलब रेलवे का जितना भी है प्रीवियस ईयर जो हुआ है, टेक्नीशियन का, आरपीएफ एसआई का हुआ है, उसका थोड़ा टेस्ट मारते रहिए। रीजनिंग बस यही कहता है, प्रैक्टिस कर कीजिए, रीजनिंग आपको आ जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, और आप लोग 32-35 तक पहुंच सकते हैं। 35 में 35 स्कोर कर सकते हैं मेरे भाई, और कुछ लोग कर रहे हैं। तो रीजनिंग में स्कोर करने का यही तरीका है। अगर आप जीएस में अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं, जीएस जानते हैं, जीएस अपने आप में किंग है, उसको ख़त्म करना बहुत मतलब नामुमकिन हो जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ें तो वो भी मुमकिन हो जाएगा। तो जीएस अगर आपको मतलब अच्छा करना है, जीएस में कम से कम 35 प्लस स्कोर चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। तो 35 प्लस कैसे होगा? अभी कुछ भाई मेरे 20 से 22, 23 क्वेश्चन तक कर ले रहे हैं, कुछ मेरे भाई 15 तक ही कर रहे हैं। तो जीएस का देखिए, आप लोग पिछले बार देखे होंगे आरपीएफ एसआई और जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे जो जीएस का वेटेज है, तो जीएस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? पॉलिटी का, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। इस तीन मतलब जो भी सब्जेक्ट है इसका, इस टाइम करंट अफेयर भी सब्जेक्ट बन चुका है, आप लोग जानते हैं। पहले के एग्ज़ाम जो होता था, 1 से 2 साल पहले जो एग्ज़ाम होता था, उसमें करंट अफेयर 2 से 3 क्वेश्चन मतलब पूछता था बस। और इस टाइम क्या हुआ है, रेलवे एग्ज़ाम में पूछा था 11 से 12 क्वेश्चन आ रहा है आरपीएफ एसआई में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि करंट अफेयर भी एक सब्जेक्ट बन चुका है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप लोग करंट अफेयर कुमार गौरव से पढ़े हैं शुरू से, तो कोई बात नहीं, आप लोग कर जाएंगे। जितने लोग पढ़े हैं करंट अफेयर उतने लोग कर जाएंगे, मुझे पता है। और जितने मेरे भाई करंट अफेयर कुमार गौरव से नहीं पढ़े हैं, मतलब कहीं से नहीं पढ़े हैं, अभी इतना दिन में उनको कवर करना है, तो भाई दो ही तरीका है। पहला कि आप लोग एक या तो मार्केट से स्पीडी ले लीजिए और स्पीडी से उसको तैयारी कीजिए, और दूसरा ये है कि अगर स्पीडी नहीं खरीद पा रहे हैं, स्पीडी खरीद भी ले रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कुमार गौरव का जो 5 घंटे की वीडियो है, अभी मैं शेयर कर देंगे अपने लिंक, अपने मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका शेयर कर देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। 5 घंटे का वीडियो है, और एक एक घंटा आप डेली अगर देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है। उसका मतलब 5 हिस्सों में बांट लीजिए कि डेली मतलब हमको एक एक घंटा देखना है और उसको अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, माइंड में थोड़ा उसको मनन करना है, तो आपका करंट अफेयर वहाँ से ख़त्म हो सकता है। जो आरपीएफ एसआई में एग्ज़ाम मतलब हुआ है, उसका उसमें जो मतलब करंट अफेयर पूछा गया उसको भी थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रहा है, बढ़िया वेटेज है, बहुत बहुत मतलब 10 से 12 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो समझ जाइए बहुत ज़्यादा है। और दूसरा स्टेट की जीके, आप लोग जानते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम एसएससी करवा रही है, टीसीएस। एसएससी जब करवा रही है तो स्टेटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा देती है, तो स्टेटिक जीके भी सुने थे 12 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है। मेरे भैया लोग कुछ बता रहे थे, लोग 10 से 12 क्वेश्चन स्टेटिक जीके ही पूछ रहे हैं। तो स्टेटिक जीके कहाँ से पढ़ें? स्टेटिक जीके के लिए भाई देखिए, एक मतलब है विवेक सर हैं श्यामपुर पे, उन्होंने स्टेटिक जीके सारा मतलब सारा टॉपिक करा दिया एक वीडियो में, मैराथन में। तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास नवीन सर का बुक है तो नवीन सर के बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कहेंगे तो मैं भी अपना, मेरे पास जितना भी एसएससी एग्ज़ाम करवाई है, जितना भी स्टैटिक जीके मतलब पूछा गया है एसएससी में, सारा मेरे पास मतलब पीडीएफ पड़ा हुआ है। कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जो आप लोग का बहुत सहायता मिलेगा उससे।
तो कहेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो स्टैटिक जीके में यही है, स्टैटिक जीके में ज़्यादा मतलब 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट अफेयर में भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब फिर से देखेंगे पॉलिटी की बात करेंगे। पॉलिटी में भी अच्छा खासा मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आरपीएफ एसआई को और टेक्नीशियन को देखने से ये पता चलता है। तो पॉलिटी में देखिए कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। पॉलिटी में एक टॉपिक अगर आप तैयार कर लिए हैं तो अच्छा स्कोर कर जाएंगे। पॉलिटी का मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉलिटी में सबसे पहले आप लोग संविधान संशोधन अच्छे से पढ़ लीजिए, संविधान के स्रोत पढ़ लीजिए, संविधान का स्रोत कौन सी मतलब संविधान कहाँ से लिया गया है, ये चीज़ें पढ़ लीजिए। जितने मतलब 1 से लेके 100 तक आर्टिकल याद कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 1 से 100 तक बीच में ज़्यादा पूछ रहा है, कुछ ऊपर भी पूछ रहा है, बजट वगैरह मतलब सीएजी किस आर्टिकल से संबंधित है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऊपर ही पूछ ले रहा है। तो इम्पोर्टेंट जितना भी आर्टिकल है आप लोग आर्टिकल याद कर लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल ज़्यादा पूछ रहा है, तो आर्टिकल याद कर लीजिएगा। फिर से जो बताया हूँ संविधान संशोधन पूछ लीजिएगा, सॉरी लाइट थोड़ा दिक्कत है, तो संविधान संशोधन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पॉलिटी में यही सब है, और संविधान निर्माण वगैरह थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, यही से पूछ रहा है, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन पॉलिटी से भी 5-6 क्वेश्चन ऊपर ही बन रहा है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। और इतने टाइम में मतलब बताएं तो सारा चीज़ अरेंजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आज जितना भी टाइम है आप लोग अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए, अपना पूरा 100% दीजिए। और हम ये कहेंगे जिसका मैथ और रीजनिंग सही है वो जीएस पे सारा से सारा टाइम जीएस पे लगा दे। जीएस को जितना ही टाइम देगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं सिलेक्शन जीएस ही दिलवाता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग सबका ठीक ठाक होता है, कोई उसमें दुराय नहीं है, सबको जानते हैं जीएस और रीजनिंग सबका ठीक होता है। तो यही कहना था। और जीएस में वो थोड़ा दिवस वगैरह देख लीजिएगा, दिवस उसका थीम क्या है, क्योंकि दिवस थीम पूछ सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो भी सिलेबस में है तो पूछ सकता है। तो एक बार थोड़ा एक नज़र उसको भी देख लीजिए। कुमार गौरव का जो भी करंट अफेयर पढ़ा होगा, वो तो शुरू में ही मतलब ये मंत्र लाते थे, मंत्र कोई मंत्र था उसी के रूप में मतलब लाते थे स्टार्टिंग में, पहले दिवस वगैरह या अनुसूची। हाँ पॉलिटी में अनुसूची आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, अनुसूची पूछ सकता है। भाग याद कर लीजिएगा कितना, आप जानते हैं 22 भाग है, 22 भाग को अच्छे से आप लोग देख लीजिए कि कौन से भाग किस में है। फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि भी यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। जीएस पे देखिए, जीएस में आप लोग 35+ स्कोर जो करेगा वही सिलेक्शन लेगा, तो 35+ स्कोर करना अति आवश्यक है। 35 नहीं कर सकते तो 30+ तो एकदम अति आवश्यक भाई। तो 30+ स्कोर करने के लिए अभी मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि जानते हैं कि कंपटीशन बहुत हाई चल रहा है, सारे लोग इस टाइम सरकारी नौकरी के लिए मतलब पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं। तो तैयारी करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और पूरे दिन में हम कहेंगे तो 2 मॉक टेस्ट लगाइए। 2 मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उसको अच्छे से एनालिस, जितना भी क्वेश्चन है जीएस का, जीएस एकदम माइंड में रट्टू याद हो जाना चाहिए। जितना भी जो उसमें देता है और नीचे जो ऐड करके देता है, जो जीएस में हम लोग गलत करते हैं वो गलत करे या सही करे सब में ऐड करके देता है, तो उसको भी नोट करना है, उसको भी देखना है, एक्सप्लेन करके बताता है। उस पर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हम लोगों की, और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। होगा फिर भी ठीक, नहीं होगा फिर हम लोग लगे रहेंगे, और जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक हम लोग मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग के माँ बाप हम लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो हम लोग का भी एक फर्ज बनता है कि उनको हम लोग एक सफलता के रूप में एक नौकरी उनको दें। मतलब खुद अपनी नौकरी लेके उनके लिए जो भी करना है हम लोग करना चाहिए और करें हम लोग। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर मेहनत करें अच्छे से, गलत राहों पे नहीं जाएं, इतना माइंड में रखना है, और अच्छे से तैयारी करते रहे भाई। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। तो बस यही कहना था। तो आप अच्छे से टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।